CCN न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित, रिपोर्टर, भारत की राजधानी दिल्ली में और जंतर मंतर पर हूँ। और उसी जंतर मंतर पे जहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जो है पिछले 25 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। ना इनके पास तंबू टेंट है, ना पीने का पानी है ठंडा, फिर भी ये जो है कि लगातार संघर्ष जारी रखे हैं। इसी बात को जानने के लिए और बात को बताने के लिए हमारे साथ में गोपाल कृष्ण जी हैं, जो केरला से रहने वाले हैं और भूतपूर्व सैनिक भी हैं। इनसे हम बात करके जानते हैं इस समय इनके पास जो है कि धरना प्रदर्शन पे बैठने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। सर नमस्कार, स्वागत है CCN न्यूज़ में आपका। नमस्ते सर, आपके चैनल को भी नमस्ते। सर यहाँ पर लगातार 25 दिन आज हो चुके हैं, आपको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या तो यही है, आप देख ले हमारा धूप देखो, यहाँ का क्लाइमेट बदल रहा है, जो हम लोगों में काफ़ी लोग बीमार भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी एजड लोग आते हैं। लेकिन हम सहन करके यहाँ बैठा हुआ है, हम निवेदन दिया हुआ है, हमारे एक आशा है सरकार हमारे निवेदन देख रहा होगा। लेकिन हमें कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ बैठने के लिए हमको रोज़ रोज़ परमिशन लेना पड़ता है। जो सरकार को परमिशन मिलेंगे, जो पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन से रोज़ परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन वो हमको परमिशन देने में मना करता है। वो मना करने के पीछे उसको ऊपर दबाव है, जो कि बेल्ट फोर्स के अंदर हमने नौकरी करके आए हो, हम जानता हूँ, जितना भी आप बेल्ट फोर्स में देख रहे हो वो एक दबाव में हो, एक कमांडिंग के पीछे वो नौकरी कर रहा है। तो उनको कई आदेश मिल जाता है, हमारा सेना का किसी रिटायर्ड अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी रहता है, सेना हेडक्वार्टर भी हमारा चंद दूर में है, तो उन्होंने पुलिस को ऊपर जो पुलिस के बड़े अधिकारियों को बताया होगा इनको परमिशन ना दे। इसलिए हम लोग परमिशन का पेपर भी आप देखो, परमिशन का पेपर में जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश अनुसार बना हुआ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो उसमें हम लोग साइन करता है। उसमें लिखा हुआ है डंडा को ऊंचाई तक झंडा कैसे काटना है और स्टेज कैसे लगाना है, सब कुछ उसके अंदर लिखा है। हम उसी को फिलअप करके वहाँ लेके जाता है, तो हमको बोलेंगे आप थोड़ा देर में आ जाओ, 1 घंटे के बाद आ जाओ, हमारा साहब इधर नहीं है। हो सकता है साहब अंदर बैठा होगा तो भी हमको बताएंगे, आपको बुलाएंगे, आप बैठो। तो हम घंटों में अंदर उधर बिठाते रहता है, जो कि सेना के अंदर ये होता है, क्योंकि हम लोगों ने सहन करके आए हुआ, हम आज पूर्व सैनिक है, तो उनका साथ में वही हो रहा है, तो हमें बिठा देता है। लेकिन हमें ये भी पता है, हमें जो जानबूझकर हमें जो परेशान करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी सहन करके बैठता है। उसके बाद आखिरी में बोलता है आपको परमिशन नहीं देंगे। तो हम कौन सा इससे गुनाह किया है? आप देखो जंतर मंतर का इतना जो फंक्शन चल रहा है, इनको सबको वहाँ जाने के बाद आओ अपना परमिशन ले जाओ करके बोलता है, लेकिन हमें वहाँ से भगाने की कोशिश किया जाता है। कल के दिन वही हुआ है, हमारा यहाँ से हमने 2-3 बार गया है, हमको जो बताया वो टाइम पर हम 2-3 बार वहाँ पहुँच गया। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया, जो शाम को आखिरी में उन्होंने ही बोला हम आपको परमिशन नहीं मिलेंगे, आपका मिशन को समाप्त करना होगा। तो हमारे एक मिशन को तोड़ने के लिए बोलता है। तो यहाँ एक ऐसे भी एक रूलिंग है, जो 1 आदमी से लेकर 1000 आदमी तक, हमको कितना भी आदमी हम लिख के देता है, 50 आदमी का नफरी लिख के देता है। कभी कभी पुलिस वाला हमसे उसके काट के 5 भी किया हुआ है, तभी हम मिशन में बैठे थे। हम डिसिप्लिन से अपना काम कर रहे हैं, हम किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। हमारा मांग पत्र सरकार के पास दिया हुआ है, जायज़ मांग है, जायज़ मांग के ऊपर उन्होंने उसको ऊपर समझा लेना चाहिए, लेकिन देरी तो सरकार कर रहा है। तो आज से पूरा स्टेटों के अंदर धरना निकल रहा है, सारे स्टेटों के अंदर आप देख रहे हो, आप मीडिया के पास जाकर देख लेना, सारे स्टेट के अंदर हमारा जो जंतर मंतर का जो पूर्व सैनिकों के समर्थन में रैलियाँ निकलना शुरू हो गया। लेकिन सरकार को जू तक नहीं हुआ, उनको पता नहीं चला, वो बहरा बन के बैठा हुआ है और उन्होंने कोशिश कर रहा है जो हमें यहाँ से मतलब यहाँ को बैठने वाला जगह से हमको उखाड़ के सीधा घर भेजा जाए। लेकिन हम उनको एक संदेश दे रहा हूँ, हमें कुजाल दो, हमारे ऊपर डोसर चलाओ, हमारे जो पुलिस वालों को लेकर आकर लाठीचार्ज कराओ, नहीं तो गोली मार दो। जो कि हम ये देश के पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों ने देश की रक्षा करके आया हुआ है, हम इस गोली से नहीं डरा है, फिर हम इनसे डंडे से क्या डरेंगे? जो कि हमारा मांग हमने उनके सामने रखा है, मांग को ऊपर वो समझा लेना चाहिए, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। इसी वजह से हमको परेशान करके ऐसे एक मैसेज पूरा दुनिया में मैसेज जा रहा है, जो हम लोगों को यहाँ बैठने के लिए भगाया जा रहा है। वो जो ऑडियो बना रहा है, किसी जगह से ऑडियो बनाता है, मतलब केरला से एक ने फ़ोन करके पूछ रहा है इनको परमिशन दिया कि नहीं, कितना दिन का परमिशन है, जो कि हमारा एक ऑफिसर ने उनको बोलता है देखो वहाँ परमिशन नहीं है, इसलिए बात करके देखना, तो वो बोलता है हम परमिशन नहीं दिया है। तो वहाँ उसको प्रचार कर रहा है, वहाँ का अनशन टूट चुका है, इसी जैसे प्रचार कर रहा है। इसमें हमारा ऑफिसर ही पीछे लगे हैं, जो वो हमारा लीडर थे, उनका बिना लीडरशिप में हमें पहले बार आया हुआ है, तो वो हमको तंग करते रहेंगे, हम जानता हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी करें, हम इस अनशन से हम पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मांग जायज़ है। जो भेदभाव का फिटमेंट लेकर आकर रख दी, पिछले 75 साल से हम सहन कर रहे थे, अब हमारा उन्होंने पेंशन को वो पूरा हाथ रख दी, तो हम इसका सहन कर नहीं सकते हैं। हम बाहर आ चुका है, हम रोड में आ चुका है। अब हमने जो हमको जवाब देना है, जो सरकार उसके लिए हमको जवाब देना है।
लगातार गर्मी का सीज़न चालू हो गया, गर्मी बढ़ती जा रही है। आपके पास ना टेंट है, ना पंखे हैं, ना कूलर हैं, तो और बुजुर्ग आदमी जो है ज़्यादातर हैं, पूर्व सैनिक हैं। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? हमारा पास, हम सेना में भी नौकरी करते थे, हमारे पास ना कोई टेंट था, ना हमारे पास कोई वहाँ बारिश भी हो जाए या बॉम्ब भी गिर जाए या क्लाइमेट कुछ भी हो जाए, हम माइनस में भी जाके काम करते थे, बर्फ़ में जाकर काम करते थे। लेकिन हम वहाँ उस काम करके आया हुआ है तो हम वहाँ नहीं डरा है। ये डर तो उधर भी होता है, लेकिन आम जनता वहाँ नहीं पहुँच सकता है, किसी भी नहीं पहुँचता है। कोई भी पुलिस फोर्स हो, कोई भी स्टेट फोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनको भी वहाँ से हटा देता है। तो हमको वहाँ बुलाया जाता है, तो हम वहाँ से बाहर नहीं आता था, हम उसको मिशन को पूरा करके आते थे। तो यही भी हमारा एक मिशन है, इसी जैसे एक मिशन है। सिर्फ हमारा उम्र में ही थोड़ा फ़र्क दिख रहा है, वो मजबूर सरकार ने की है। इतना जो बूढ़ा उम्र वाले को यहाँ लेकर आकर बिठाने वाला काम सरकार की है। यहाँ पर लगातार खाने पीने की वस्तुओं की जो किस तरीके से आप अरेंजमेंट कर रहे हैं? खाने पीने के लिए आज के दिन देखो, आप ये देख लीजिए, ये बॉक्स को आपने दिखा दीजिए। ये जो कोयम्बतूर से आया हुआ है, ये जो बॉक्स कोयम्बतूर से आया हुआ है, वहाँ से एक सैनिक संगठन ने ये बाइक कुरियर हमको भेजा है। यहाँ गाड़ी में हमारा एक सरदार जी ने लेकर आकर दिया है, मेरे साथ में फ़ोटो लेकर हम भेजा है, उनसे हमने बातचीत किया है। ये पूरा बिस्किट है, ये पूरा बिस्किट भेजा हुआ है, हम इसको बांटा हुआ है, ये कल बांटने के लिए रखा हुआ है। उन्होंने हमको ये बताया हुआ है, आपको जो भी खाना पीने की दिक्कत है हमको बताइए। वो सेना का ही संगठन है, वहाँ जो सेना का ही संगठन है, हमारा पूर्व सैनिक है, जो कि वहाँ से यहाँ तक चल के हमारा मदद नहीं कर पा रहा है, लेकिन उन्हें वहाँ से ये मदद कर रहा है। वो बोल रहा है आपको उधर खाने पीने के लिए जो भी कमियाँ है वो हमको बताइए। लेकिन हमको यहाँ भी लोकल से कई लोग आ रहा है, यहाँ भी अक्सर इसमें आस पास पड़ोस में रहता है, वो भी रोटी पानी वगैरह लेकर हमारे पास आता है, उनके साथ हम खाना खाते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने का। दिक्कत यही है जो हमारे को समझने में देरी कर रहा है जो सरकार। पार्लियामेंट सेशन चालू है, 13 तारीख से चल रहा है पार्लियामेंट, और यहाँ से पार्लियामेंट की दूरी जो है मात्र 200 या 300 मीटर की है। फिर भी सरकार के कानों तक आपकी बात नहीं पहुँच रही है। लेटर लगातार आप दे रहे हैं, आगे ऐसा क्या काम करेंगे जिससे कि सरकार के कानों तक बात पहुँचे? सरकार के कान में बात तो पहुँच चुका है, जो कि पूरा स्टेटों में रैलियाँ निकाला था। उन्होंने निवेदन वहाँ के MLA MP के हाथ में दिया है, वहाँ के MP लोग आके ही यहाँ बैठा हुआ है। अभी वो हमारा जो शून्यकाल में हो, कभी भी हो, वो हमारे लिए बात कर रहा है कि नहीं, हम बाद में देखेंगे। जो कि हम उनका कितना हमदर्दी है सैनिकों के ऊपर, कितना हमदर्दी है पूर्व सैनिकों के ऊपर, ये हम देखेंगे। हमने निवेदन दे रखी है, वो प्रतिक्रिया जो आ रहा है वो बाद में हमको पता चलेगी। हम आशा लगा रहा है हो सकता हमारे लिए बात करेंगे। तो सरकार से इन 25 दिनों के अंदर कोई पत्र आया हो या सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के आपसे बात करी हो या दिलासा दिलाया हो आपको? कुछ नहीं, सरकार का तरफ से कुछ नहीं है, कोई आश्वासन नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारा लीडरशिप में जो काम कर रहे थे उनका तरफ से हमको जो भी तंगियाँ आया था वो हम आपको गिनाया था, जो कि अभी तक सरकार ने हमको कुछ नहीं बोला है। लेकिन तंग करने में जो लगे है, लेकिन उसमें सरकार का हाथ है कि नहीं हमें पता नहीं है। हमें एक आशा है सरकार ऐसे नहीं कर रहा होगा, जो कि कल की ही बात है। हम पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में हम जाके नारा लगा दिया हमारे 10-15 आदमी ने, तुरंत जो अफसर बाहर आ गया, 5 सेकंड के अंदर अफसर बाहर आ गया। उन्होंने हमको ये बोला, आपको किसने मना किया वहाँ बैठने के लिए? आपको किसी ने मना नहीं किया है, आप आराम से बैठ जाइए, आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, जाइए बैठ जाइए, अपने दर्शन करिए, हम आपको मना नहीं किया। उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया मैंने। आज के दिन हमारे पास कोई परमिशन नहीं है, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से हम यहाँ बैठा हुआ आज का दिन। यानी आज का परमिशन नहीं दिया गया, पर उनके सिर्फ कहने मात्र से आप लोग बैठे हैं? कहने मात्र से है, लेकिन हम पर प्रूफ के लिए मैंने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। हम यहाँ आज के दिन बैठा हुआ है। हम आने वाला दिन में कैसे पहले ड्रिल करते थे उसी हिसाब से जाकर हम साइन भी लेके आ गया, हमको आगे के लिए परमिशन दे दिया। लेकिन आज के दिन की बात जो कल हमारे साथ में जो समस्या हुआ है उसके बारे में आपको ब्रीफ किया, जो उन्होंने मना कर दिया। तो बाद में उन्होंने एक्चुअली हमने उधर नारा लगा दिया, तो वहाँ पूरा कैमरा सिस्टम से हो सकता है सरकारी मशीनरी को ये पता चल रहा होगा, तो उन्होंने उनका कोई गलती नहीं है करके हमको दिखा रहा है। फिर भी हम उसको धन्यवाद कर रहा हूँ, जो कि बेल्ट फोर्स है, उनको ऊपर दबाव होता है। जो हम लोग यहाँ बिल्कुल बैठा हुआ है, बिल्कुल डिसिप्लिन से बैठा हुआ है, रोज़ उन लोग देखता है, लेकिन वो भी मजबूर हो रहा है कभी कभी, तो इसीलिए हमको मना किया है। वो हम अच्छी तरह जानता भी हम, क्योंकि हम पहले ही आपको बोला था, हमने भी यूनिफॉर्म पहन कर नौकरी किया। आज हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमको पता है यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है। तो अभी जो कल के परमिशन के लिए, जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन दिया, कल के परमिशन के बारे में कुछ सूचना है? आगे का परमिशन हमको बराबर मिल रहा है। अभी जो आज हमने परमिशन आगे के परमिशन के लिए गया, आज हमको परमिशन करके दे दिया। अभी जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं आपको, उन दर्शकों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं देशवासियों को ये निवेदन कर रहा हूँ, आपका जो सैनिक, जो पूर्व सैनिक अभी रोड में बैठे, जो हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए, पूर्व सैनिक को जो यहाँ बाहर बैठाया हुआ है, तो वो क्यों बैठा है।
तो अगर देश के जो सैनिक, पूर्व सैनिक जिसने बुढ़ापे में अगर बाहर बैठना पड़ रहा है, तो आप लोग उनका साथ में क्या होगा? जो कि सेना में नौजवान भी जाने के लिए तैयार हो रहा होगा, उनका भी बच्चे सेना के अंदर होगा, तो क्या असर पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा। हमने जो देखो ये जो चार्टने लगा कर रखा है, जो स्कूल का स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट जो जंतर मंतर में जो विजिट करने आ रहा है, जो उस टाइम पर वो अंदर घुस जाता है, वो हमारे साथ में फ़ोटो निकालता है। उन्होंने ये पूरा चार्टरों का फ़ोटो निकाल के लेके जाता है। 5 क्लास में पढ़ने वाला, मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चों को भी पता है इसका अंतर क्या कर दिया, इसमें क्या भेदभाव किया, इस टेबलों में क्या क्या किया है, उनको भी पता चलता है। अभी नवयुवा है वो क्या सीखेंगे, वो क्या संदेश देंगे, ये सरकार को सोचना है।